हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वीसीआर साइकिल। और वीसीआर साइकिल के बारे में हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जानेंगे। है तो बहुत सिंपल बातें, लेकिन फिर भी हम उसको रिकॉल करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को वीसीआर साइकिल समझने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। तो बात करते हैं वीसीआर साइकिल की। वीसीआर साइकिल में मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं: इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन डिवाइस। अब बात होती है कि इन 4 कंपोनेंट्स को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं। तो हमारा हम ये देखेंगे इन लाइन्स को क्या कहते हैं। जो लाइनें इवापोरेटर कंप्रेसर को जोड़ती हैं, कंप्रेसर कंडेंसर को जोड़ती हैं, कंडेंसर एक्सपेंशन डिवाइस को जोड़ती है, और एक्सपेंशन डिवाइस और इवापोरेटर जोड़ती है, उन लाइन्स को किन नाम से जाना जाता है। और हम ये देखेंगे इसके अंदर फ्लो क्या करता है। और तीसरा हम देखेंगे कि इसमें 3 तरह के प्रेशर हम बात करते हैं: सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर। वो क्या होते हैं उसको भी हम अच्छे से जानेंगे। पहली बात करते हैं हम रेफ्रिजरेंट की। आपको पता होगा कि इस विशेष साइकिल में एक फ्लूइड फ्लो करता है, जिसको हम रेफ्रिजरेंट के नाम से जानते हैं। इसमें एक रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। पहली बात तो इनका डायरेक्शन क्या होता है रेफ्रिजरेंट का। रेफ्रिजरेंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? इवापोरेटर से एक्सपेंशन डिवाइस की तरफ फ्लो करता है या इवापोरेटर से कंप्रेसर फ्लो करता है? तो पहला क्वेश्चन ये है, इसको हम सॉल्यूशन अभी दे देता हूँ। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो हमेशा इवापोरेटर से कंप्रेसर और फ्लो करता है। तो जो डायरेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लो रहेगा वो हमेशा इवापोरेटर से कंप्रेसर, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर एक्सपेंशन डिवाइस और एक्सपेंशन डिवाइस से इवापोरेटर रहेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि हमेशा डायरेक्शन हमारा रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है। सेकंड क्वेश्चन कि जो इन कंपोनेंट्स को जोड़ता है, इवापोरेटर कंप्रेसर, कंप्रेसर कंडेंसर, कंडेंसर एक्सपेंशन डिवाइस इवापोरेटर को जोड़ता है, उन लाइंस को किन नाम से जाना जाता है? जो लाइन इवापोरेटर और कंप्रेसर जोड़ती है उसको हम सक्शन लाइन के नाम से जानते हैं। सक्शन लाइन वो कहते हैं सक्शन लाइन। और जो लाइन कंप्रेसर और कंडेंसर जोड़ती है उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन। और जो लाइन कंडेंसर एक्सपेंशन वाल को जोड़ती है उसे कहते हैं हम हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लिक्विड लाइन। क्योंकि हमारे यहाँ पर कंडेंसर के बाद हमें 100% लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता है। जब हमारा सिस्टम अच्छे से काम करता है, जब गैस हमारी इसमें जो हमारी जो क्वांटिटी इसके अंदर रेफ्रिजरेंट की होनी चाहिए वो अगर है और मशीन अपना एफिशिएंटली काम कर रही है, तो हमें कंडेंसर के बाद हमेशा इस लाइन में 100% लिक्विड मिलेगा। इसलिए 100% हमें इस लाइन में लिक्विड मिलता है, इसको 100% लिक्विड लाइन कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंशन डिवाइस और इवापोरेटर जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं। एक्चुअली एक्सपेंशन डिवाइस के बाद जो हमें रेफ्रिजरेंट मिलता है वो हमें लगभग 70 से 80% लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता है। दैट्स मीन्स 20 से 30% हमें वेपर रेफ्रिजरेंट मिलता है आफ्टर एक्सपेंशन प्रोसेस। तो अब इसको हम लिक्विड लाइन तो बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 20 से 30% इसमें क्या रहता है वेपर, और 70 से 80% हमें लिक्विड मिलता है। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को कहा जाता है टू फेस मिक्सचर लाइन, टू फेस मिक्सचर लाइन। क्योंकि यहाँ पर दोनों फेस आते हैं, इसमें लिक्विड भी रहता है, वेपर, इसलिए टू फेस मिक्सचर लाइन इसको कहते हैं। हालांकि फील्ड में हमारे जो टेक्नीशियंस हैं या जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो एक्सपेंशन वाल और इवापोरेटर के बीच में जो लाइन रहती है उसको लिक्विड लाइन नाम से जानते हैं। लेकिन टेक्निकली वो टर्म ठीक नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो लिक्विड लाइन एक ही होती है जो कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल को जोड़ती है, और जो लाइन एक्सपेंशन डिवाइस और इवापोरेटर जोड़ती है उसको टू फेस मिक्सचर लाइन कहते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा कि इन लाइन कंपोनेंट्स को जोड़ने वाली लाइन्स को क्या कहते हैं। अब बात चलती है कि सक्शन प्रेशर किसे कहते हैं। एक्चुअली जब हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं तो कंप्रेसर ऑन होकर 2 प्रेशर जोन बना देता है, लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन। यहाँ पर प्रेशर लो कर देता है, इस साइड हाई कर देता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर से रेफ्रिजरेंट जाता है, तो ये पूरा हमारा क्या रहता है, हाई रेफ्रिजरेंट प्रेशर रहता है इसके अंदर। एक्सपेंशन वाल क्या करता है, उसको हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज कर देता है। तो यहाँ से लेके एक्सपेंशन वाल के आउटलेट से लेके इवापोरेटर इनलेट, इवापोरेटर आउटलेट, कंप्रेसर इनलेट तक हमारा प्रेशर कहता है लो प्रेशर रहता है। अब कंप्रेसर चल रहा है तो ये हमारा हिस्सा हो गया लो प्रेशर का। तो कंप्रेसर लो प्रेशर को क्या कर देता है, हाई प्रेशर में चेंज कर देता है। तो जब मशीन चल रही है तो हाई प्रेशर क्या होता है, कंप्रेसर आउटलेट से लेके एक्सपेंशन इनलेट तक क्या रहता है, ये हाई प्रेशर रहता है। ये पूरा क्या रहेगा आपका, हाई प्रेशर। तो जब हम यहाँ पर कहीं पर भी गेज लगा के कोई प्रेशर नापते हैं, गेज लगा के कोई प्रेशर नापते हैं, तो हमें यहाँ क्या दिखाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर। इसी को हम डिस्चार्ज प्रेशर कहते हैं। मीन्स जो हमारा कंप्रेसर आउटलेट से लेके एक्सपेंशन वाल इनलेट तक हमारा क्या रहता है, डिस्चार्ज प्रेशर रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर। तो हाई साइड हो गया, हाई साइड रहता है डिस्चार्ज प्रेशर, जिसको हम डिस्चार्ज प्रेशर भी कह देते हैं, हेड प्रेशर भी बोल देते हैं, या हाई प्रेशर के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ तो बन गया डिस्चार्ज प्रेशर। तो इस यहाँ क्या बन गया, तो अगर यहाँ पर हम कहीं भी प्रेशर नापते हैं गेज लगा के, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, हम यहाँ नापें या यहाँ नापें, कहीं भी नापते हैं, तो वो दिखाता है सक्शन प्रेशर। क्या दिखाता है, सक्शन प्रेशर। तो इवापोरेटर साइड क्या मिल गया हमें, सक्शन प्रेशर। कंडेंसर क्या मिल गया हमें, डिस्चार्ज प्रेशर। जब मशीन चल रही होती है तो सक्शन प्रेशर को किस नाम से जानते हैं, बैक प्रेशर नाम से भी जाना जाता है।
बैक प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। तो जब मशीन चलती है तो पूरे सिस्टम को दो प्रेशर जोन में बांट देती है, लो प्रेशर जोन, ये आपका लो प्रेशर जोन हो गया, और हाई प्रेशर जोन। जो प्रेशर लो प्रेशर जोन में होता है उसे सक्शन प्रेशर या बैक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। और जो जोन हमारा कंडेंसर साइड में होता है, मीन्स कंप्रेसर आउटलेट से लेके एक्सपेंशन इनलेट तक जो भी रहता है, ये हमारा हाई प्रेशर जोन रहता है। और इसमें जो भी प्रेशर रहता है उसको डिस्चार्ज प्रेशर के नाम से या हेड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। अब एक प्रेशर और होता है जो आपने सुना होगा, इसे कहते हैं स्टैंडिंग प्रेशर। होता क्या है, जब हम मशीन को बंद कर देते हैं, जब मशीन चल रही थी तो यहाँ पर हमारा लो प्रेशर था। अब हम R22 गैस की बात करें एसी में, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं AC R22 का, तो आपको पता होगा जो सक्शन प्रेशर रहता है वो लगभग हमारा 65 PSI से 70 PSI रहता है सक्शन प्रेशर, जैसे को हम बैक प्रेशर भी बोल सकते हैं। और जो हमारा हेड प्रेशर रहता है वो लगभग 270 PSI से 280 PSI तक रहता है। हेड प्रेशर बोले या डिस्चार्ज प्रेशर बोले या हाई साइड प्रेशर बोले। अब मैंने मशीन कर दी बंद, अब मशीन बंद करूंगा तो क्या होगा, आपको पता है प्रेशर हमेशा हाई साइड से लो साइड की तरफ फ्लो करता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर साइड हमारा जो फ्लो होता है प्रेशर का या किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। अब मैंने मशीन बंद कर दी, कंप्रेसर हो गया बंद, तो कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में चेंज कर रहा था। तो कंप्रेसर से वापस तो रेफ्रिजरेंट आएगा नहीं। होता क्या है, जो एक्सपेंशन वाल होती है इसमें छोटा सा होल रहता है, इसे ओरिफिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिफिस। एक बारीक सा होल होता है, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट तो होता नहीं है, ना इसमें कोई पिस्टन मूवमेंट होती है, ना कोई वर्क डन होता है। तो एक बारीक सा होल होता है जो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करता है, क्योंकि यहाँ से ये रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है, जिसके कारण क्या होता है, सारा रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे इसके अंदर जाता है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब होता क्या, जब मशीन बंद हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो इसके अंदर 275 PSI है, इसके अंदर लगभग 65 से 70 PSI है, तो धीरे धीरे इसका हाई प्रेशर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट वापस यहाँ ले जाता है। और ये रेफ्रिजरेंट कब तक यहाँ आएगा, यहाँ का रेफ्रिजरेंट यहाँ कब तक आएगा, जब तक दोनों प्रेशर बराबर ना हो जाए। एक कंडीशन ऐसी आएगी, दोनों साइड प्रेशर बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी लगभग हमें 150 PSI मिल जाएगा, और यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, 150 PSI। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जब तक फ्लूइड फ्लो करता रहा तब तक प्रेशर बराबर ना हो गया। तो R22 गैस में AC में जो स्टैंडिंग प्रेशर रहता है वो 150 PSI रहता है। मीन्स तो स्टैंडिंग प्रेशर क्या होगा, मशीन के बंद अवस्था में जो पूरे सिस्टम का प्रेशर रहता है उसको स्टैंडिंग प्रेशर कहते हैं। तो आप ये समझिए कि सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर कब बनता है, जब मशीन चलती है। तो ये स्टैंडिंग प्रेशर क्या, अभी 150 PSI है। जब मशीन चलेगी तो क्या होगा, कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, और इस कंप्रेसर और एक्सपेंशन डिवाइस मिलकर पूरे सिस्टम को दो प्रेशर जोन में बांट देंगे। एक हो जाएगा लो प्रेशर जोन, जिसको सक्शन प्रेशर या बैक प्रेशर कहते हैं। एक हमारा हो जाएगा हाई प्रेशर जोन, जिसको डिस्चार्ज प्रेशर या हेड प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको रेफ्रिजरेंट फ्लो में इन लाइंस को पहचानने में, और जो प्रेशर रहता है सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, बैक प्रेशर पहचानने में किस तरह की कोई समस्या आगे नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।